नमस्कार दोस्तों, आपका इस प्यारी सी क्लास में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज किसी भी रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं या किसी भी पैसे को हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताने वाले हैं। आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। देखिए आप लोग, हमें यहाँ पर पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ टू पैसा, यानी कि हम किसी भी रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अगर हमें रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक, रुपीज़ अगर दिया हुआ है, अगर इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अगर या फिर हमें पैसे में दिया हुआ है कोई चीज़, इसको हमें रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करना है तो इसे 1/100 यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 5, ठीक, 100 से अगर मल्टीप्लाई करना है, 5 रुपीज़ दिया हुआ है, 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 के बाद 2 जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पैसे हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 200 पैसे, ठीक, अगर इसको आपको रुपीज़ में बदलना है तो आप 1/100 यानी कि 100 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 2 पैसे। ये 2 क्वेश्चन आपके, एक ये वाला क्वेश्चन है 10 पैसा, ठीक, 10 पैसा दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये 2 क्वेश्चन है। पहला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 10 रुपीज़, यहाँ पर दे रखा है 2.75 रुपीज़। इसको हमें किसमें, पैसे में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया कि पैसे में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। यहाँ पर दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ को हम, 10 रुपीज़ है, इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो ये हो जाता है हमारा पैसे में। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखिए 10 यहाँ पर है, अगर 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बहुत आसान हो जाता है। देखिए 10 है, 10 हम यहाँ पर लिख लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी लास्ट में 2 अंक यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लास्ट में 2 अंक हम 0 लगा देंगे, तो ये आ गया आपका 1000 पैसे, ठीक। और यहाँ पर देखिए है 2.75 रुपीज़, इसके कहने का मतलब है ये है 2 रुपीज़, ठीक, प्लस 75 पैसे है। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 2.75 रुपीज़ यानी कि 2 रुपये और 75 पैसे हैं, ठीक। मैंने बताया है हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी पैसे में है 75, तो क्या करें, हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 रुपीज़ हो गया, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 75 है तो 75 लिख देंगे। अब 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 200, प्लस ये 75 है, 75 लिख दिए। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 275 पैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 2.35 रुपीज़, यानी ये 2 रुपये और 35 पैसे दिए हुए हैं आपको। इसको आपको किसमें, पैसे में चेंज करना है, पैसे में, ठीक। तो देखिए 2 पॉइंट का मतलब है ये वाला आपका रुपीज़ हो जाता है, ये वाला पैसा। आप चाहें तो यहीं पर इसको डायरेक्ट, ठीक, मैंने बताया है अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर दिया हुआ है 2.35 रुपीज़, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 2.35। आप चाहें तो पहले 2 रुपये को आप पैसे में कन्वर्ट करके 35 को ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया है। अगर यहीं पर आप डायरेक्ट ये रुपीज़ दिया हुआ है इसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने बताया है 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ठीक। और मैंने 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बताया आप लोगों को। देखिए अगर आप 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो,
अगर आप किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें लास्ट में जीरो है, अगर 2 जीरो लास्ट में है, ठीक, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है, दशमलव है आपका, ये जितने जीरो रहेंगे उतने स्थान ये राइट साइड खसक जाता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है, 2 जीरो हैं तो एक डिजिट ये खसक जाएगा, एक डिजिट ये, यानी कि आपका पॉइंट जो है वो लास्ट में चला जाएगा। और पॉइंट लास्ट में लगा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 235 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4.75 रुपीज़ दिया हुआ है, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक। मैंने बताया पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 4.75 है, तो यहाँ पर हम 75 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर लास्ट में 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 स्थान राइट साइड चला जाएगा, यानी पॉइंट अगर लास्ट में चला गया तो उसका मतलब पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 475, यानी 475 ये हो जाएगा आपका पैसे, ठीक। क्वेश्चन है देखिए, यह 7.80 रुपीज़ और दूसरा है 12.45 रुपीज़, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर है 7.80, हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर रुपीज़ में करना है तो 100 से डिवाइड। तो यहाँ पर है 7.80, तो इसको हम 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में देखिए 2 जीरो हैं तो ये पॉइंट 2 स्थान राइट साइड चला जाएगा, यानी कि लास्ट में जब पहुँच जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर हो गया 780, ये हो गया आपका पैसे। देखिए यहाँ पर 12.45 रुपीज़, ठीक, ये दिया हुआ है, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12.45 रुपीज़ था, आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये पॉइंट जो है, पॉइंट ये 2 डिजिट के बाद राइट साइड चला जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा और लास्ट में चला गया तो उसकी वैल्यू हुई ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1245 हो जाएगा पैसे, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है 44.05 रुपीज़, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 45.05, ठीक। आपको इसे पैसे में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर वैसे ही यहाँ पर देखें, ब्रेक करें तो ये लिखा है आपका 44 रुपीज़ दिया हुआ है और यहाँ पर 5 पैसे दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर 44 रुपीज़ को आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई प्लस 5 ऐड कर देंगे, या फिर यहीं पर हम अगर इसे डायरेक्ट यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये पैसे में आ जाएगा। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया पॉइंट राइट साइड, जितने जीरो रहेंगे यहाँ पर लास्ट में उतने पॉइंट जो है राइट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4405 पैसे। बस ये क्वेश्चन लास्ट आपका, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है 171.5 रुपीज़, आपको इसे पैसे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया यहाँ पर लिखेंगे 171.5 पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने बताया है कि 100 से जब मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट है ये, तो पॉइंट को आप अगर एक स्थान इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर इसका मान खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट का मान, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर है 55, लास्ट में पॉइंट लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा ये 55 ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5.0 भी लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 5। मतलब अगर पॉइंट के राइट साइड 0 आता है, पॉइंट के अगर राइट साइड 0 आता है तो उसका मान कैंसिल हो जाता है, केवल ये लेफ्ट साइड वाला मान ही वैलिड होता है। पॉइंट के देखिए राइट साइड कुछ नहीं है तो लेफ्ट साइड वाला मान ही वैलिड होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने बताया है पॉइंट को अगर एक स्थान इधर ले जाया जाए तो पॉइंट का मान यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पर 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 × 10 लिख सकते हैं 100 को, क्योंकि 10 × 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पॉइंट है एक, अगर हम 100 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कराते हैं, ये पॉइंट जो है 2 स्थान उधर खसक जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 171
पॉइंट मैंने बताया 2 स्थान राइट साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0। देखिए मैंने यहाँ पर 10 से कराया तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, यानी कि इस पॉइंट का मान खत्म हो गया। फिर अगर 10 से कराते हैं तो 1 0 और लग जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा, 1 0 और लग गया, मतलब पॉइंट ये 2 स्थान राइट साइड खिसक गया। तो यहाँ से अगर हम 2 स्थान इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर चला जाएगा। अगर इसके देखिए पॉइंट के राइट साइड कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये आ गया इतने पैसे। ठीक है, यहाँ पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो एक जीरो जो है इस वाले पॉइंट को इस तरफ ले जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1715। फिर 1 0 यहाँ पर और बचेगा, तो 1 0 यहाँ पर बचेगा, तो हम लास्ट में 1 0 और लगा देंगे। पर्सन आप पैसे टू रुपीज़, आपको ये पैसे दिया हुआ है, आपको इसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है तो देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ 100 पैसे। अब मैंने बताया कि आपको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर है 100, आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये चला जाएगा रुपीज़ में। ठीक, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 रुपी। यहाँ पर देखिए है 275 पैसे दिया हुआ है, इसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बताया कि अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 275 पैसे दिया हुआ है, हम इसे 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा रुपीज़ में। 100 से डिवाइड करना है, आप चाहें तो यहीं कैंसिल कर सकते हैं या यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट में 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है राइट साइड उतने स्थान जाता है, लेकिन हम अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड उतने स्थान आता है। यानी यहाँ पर देखिए 275 है, लास्ट में 2 0 है, यानी पॉइंट जो है आपका लेफ्ट साइड 2 स्थान पे आ जाएगा, यानी 2.75 ये हो जाएगा आपका रुपीज़। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 50 पैसे और यहाँ पर दिया हुआ है 125 पैसे। आपको क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया है रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे क्या 100, ये आपका चला जाएगा किस में, रुपीज़ में। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आ गया क्या 1/2, यानी कि हाफ रुपीज़। यानी कि अगर यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स, यानी ये आ गया आपका 0.5 रुपी। यहाँ पर देखिए 125 पैसे, 125 पैसे दिया हुआ है, इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने बताया है नीचे यहाँ पर कितने जीरो वाला, देखिए यहाँ पर 2 0 है नीचे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड 2 अंक के बाद लगेगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 125 लिखेंगे, 2 0 लास्ट में है तो लेफ्ट साइड 1 2 स्थान लेफ्ट साइड, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा क्या रुपीज़। यहाँ पर दिया है 275 पैसे और यहाँ पर दिया हुआ है 1200 पैसे। आपको क्या करना है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया कि रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा रुपीज़ में। 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए लास्ट में 2 0 है, तो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड 2 डिजिट बाद लगेगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे 275, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड 2 डिजिट बाद, यानी 1 2, लेफ्ट में 1 2, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ में। यहाँ पर दिया हुआ है 1200 पैसे, इसको आपको करना है रुपीज़ में, यहाँ पर लिखेंगे और इसको मैंने बताया है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया 12 रुपीज़। 1715 पैसे। और यहाँ पर देखिए ये भी एक फ्रैक्शन में आपको पैसा दिया हुआ है,
अगर फ्रैक्शन में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1715 पैसे दिए हुए हैं, आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया है, यहाँ पर लिखेंगे 1715 बटे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड, तो ये चला जाएगा किस में, रुपीज़ में। 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो पॉइंट जो है हमारा लेफ्ट साइड 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी लेफ्ट देखिए 1 2, तो यहाँ से लेफ्ट साइड आ जाएगा पॉइंट 2 डिजिट के बाद, यहाँ पर हो जाएगा 1715। तो लेफ्ट साइड इधर से लाएंगे 1 2, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, यानी हो गए 17 रुपये 15 पैसे। ये रुपीज़ में आपने कर दिया। ये देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको भी आपको रुपीज़ में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। इसको मैंने भी बताया सिंपल करने के लिए 5 का इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें हम 7 को ऐड करेंगे। तो 5 का 4 में करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर करेंगे 7/5, ये आ गया 27/5। अब इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 27 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 500। आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे कितने हैं, 2 0 हैं, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पर लाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.27/5। आप इसको डिवाइड करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, ये हो जाएगा रुपीज़। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिया है 8595 पैसे। आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया इसको आप 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा हमारा रुपीज़ में। 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ नीचे है 2 डिजिट वाला, यहाँ पर 0 है, देखिए 2 0 है, तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 8595। यहाँ से 2 डिजिट के बाद 1 2, यहाँ पर लग जाएगा आपका पॉइंट, तो ये आपका चला जाएगा किस में, रुपीज़ में। इसमें दिया हुआ है 13,250 पैसे, इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी हम 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये चला जाएगा किस में, रुपीज़ में। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 1325 अपॉन यहाँ पर आ गया 10। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1325, 1 डिजिट के बाद, यानी यहाँ पर अब इस बार पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका किस में, रुपीज़ में। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दिया हुआ है 1750 पैसे, इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया है रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको आप 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक। उसके बाद ये दिया हुआ है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ये है 1520 रुपीज़, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।